हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और यहाँ पर एनसीईआरटी के मैथ में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 और ये लास्ट एक्सरसाइज है। अगर हम बात करें बहुपद में, जो नया सिलेबस है हमारा मैथ का, उसके अनुसार से ये हमारा अंतिम एक्सरसाइज है। जो पुराने वाला मैथ था उसमें एक एक्सरसाइज इसके बाद और आता है, लेकिन इसमें ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो पहला जो प्रश्न कह रहा है क्या, निम्नलिखित द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करें। तो यहाँ पर करना क्या है, अब धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चन को। ऐसे अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तुमने देखा है तो ज़रूर पता होगा ये प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छी तरीके से किया है, तो उसको जरूर देखना। ऐसे चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला जो प्रश्न है वो है x² - 2x - 8 -2x - 8। करना क्या अपन को, करना कुछ नहीं है, बस सबसे पहले तो तुमको ये है कि तुमको गुणनखंड आना चाहिए। जो बहुपद का गुणनखंड है वो आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा ना तो समस्या हो सकती है। वैसे कोशिश करते हैं समझ पाओ तुम अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या है कि x² का गुणांक 1 है। सबसे पहले गुणनखंड ही करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, गुणनखंड। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, 1 को 8 से गुना करना है। देखो x² का जो गुणांक है ना उसको 8 से गुना करते हैं, -8 करते हैं गुना, 1 गुने -8 कितना आ जाएगा, ये -8। कितना आएगा, ये -8 आएगा। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इसका फैक्टर करो, किसका, 8 का। कैसे लिख सकते हो 8 को, तो एक तो लिख सकते हो 8 गुने 1, फिर लिख सकते हो 2 गुने 4। दो ही तरीका है, 8 को दो ही तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, यहाँ पर क्या आ रहा है, -2। गौर से देखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अपन को चाहिए क्या, यहाँ गुना करके -8 चाहिए। तो अगर -8 चाहिए तो दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। अगर -8 में लगाते हैं तो ये अगर गुना करेंगे ना तो -8 होगा, लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8 में से एक माइनस कितना हो रहा है, 7 होगा। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी जितना समझा रहे हो उतना ही समझो। फिर अगर मान लो इस 2 में माइनस लगाते हैं तो 4 दूनी -8 और 4 में से 2 घटा देंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इस 4 में माइनस लगाते हैं तो 4 दूनी -8 और -4 में से 2 हटा देंगे तो -2 बन जाएगा। मतलब ये वाला फंडा, ये -2 आ रहा है ना हमारा, ये वाला फंडा यहाँ पर फिर बैठ रहा है। तो माइनस ये वाला जो है कौन सा, -4 और गुने 2। अब इसको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, -4x कर लेना है, प्लस में 2x कर लेना है। कर लिया, -4x + 2x। तो यहाँ पर जो बहुपद है हमारा x² - 2x - 8, इसके जगह पर हमको करना है x² के जगह पर x² ही रहेगा, इसके जगह कोई चेंज नहीं होगा। बाकी -2x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x, -4x + 2x। देखो गौर से देखो ना, -4x में से अगर 2x निकाल देंगे तो -2x ही तो बचेगा ना। चलो फिर यहाँ पर -8 का -8 रख दो। अब देखो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, x² को लिख सकते हैं x × x, 4x को लिख सकते हैं 4x को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने x, और प्लस में 2 गुने x कर सकते हैं, -2 गुने 2 गुने 2। क्या किया हमने, जितने भी टर्म है, जितने भी पद है, सबका फैक्टर कर दिया और 2 टर्म को एक साथ पकड़ लेना है। इस 2 को एक साथ, इस 2 को एक साथ। अब बता दो, यहाँ से 2x कॉमन है। देखो एक x आ रहा है यहाँ, एक x यहाँ पर है, 2 तो है ही नहीं, तो 2 तो कॉमन यहाँ पर आएगा नहीं तुम्हारा, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, ये कॉमन यानी बाहर रख लेते हैं। यहाँ से एक x और यहाँ से एक x, क्या बच रहा है हमारे पास, ये एक x बचेगा माइनस, और ये दोनों 2 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4। यहाँ से क्या करेंगे, देखो जरा, ये 2 और x, यहाँ से क्या निकलेगा, 2x तो जाएगा नहीं, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ रहा है,
सिर्फ 1 2 आ रहा है, देखो ना, ये 2 और ये 2, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है, तो प्लस में 2 अपन को बाहर कर लेना है। क्या बच जाएगा, ये x, ये वाला 2 तो बाहर चला गया, 2 दूनी 4, ये बच गया तुम्हारे पास x - 4 और ये x + 2। अब देखो x - 4 और x - 4 यहाँ तो कॉमन आ जाएगा, ये बोलो कि इस दोनों के बदले में एक x - 4 लिखना है और बच जाएगा हमारे पास x + 2। तो इस प्रकार से सिंपली तुमको सबसे पहले फैक्टर आना चाहिए, फैक्टर कर लोगे तब जाके, यानी कि ये चैप्टर करने के लिए तुमको फैक्टर आना चाहिए। अब चूंकि हमको इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना का क्या तरीका होता है, जो गुणनखंड निकाला है उसके बराबर में 0 हमको रखना है। अब ये x - 4 बराबर, बारी बारिश करना है, x - 4 बराबर 0, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह से x + 2 बराबर 0 और 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2, ये हो जाएगा x बराबर -2। तो दो शून्यक, ये जो दिया गया बहुपद था x² - 2x - 8, इसके 2 शून्यक जो निकल के आ रहा है x बराबर 4 और फिर दूसरा जो है x बराबर -2 निकल के आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद कितना है जी, x² - 2x - 8 में, ठीक है। देखो यहाँ से a का मान मतलब क्या है कि x² का गुणांक, a का मान कितना है, x² का गुणांक 1 है, b का मान यानी x का गुणांक कितना है, -2 है, और c का मान कितना है, -1 है। अल्फा मतलब पहला शून्य क्या है हमारे पास, 4 है, और बीटा मतलब दूसरा शून्य क्या है हमारे पास, -2। इतनी बातें तुमको पता है, आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। तो इतनी बातें अगर तुमको पता चल रही है यहाँ से, तो आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। तो यहाँ पर सिंपली देखो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। देन अगर हम निकालते हैं c/a, देखो c कितना है जी, c देखो ना -8 है, कितना है, -8 है ना, हाँ। तो यहाँ पर अब निकालना है हमको माइनस का b/a। तो देखो b कितना है, b गौर से देखना, -2 है, कितना है, -2 है, यानी b का मान ही -2 है और एक माइनस पहले से है, a का मान 1 है, तो ये कितना निकल जाएगा, 2। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर है x के गुणांक बट्टे x² के गुणांक के। मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर है 2। ये पहला भाग यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है, साबित हो जाता है, ठीक है जी। दूसरे भाग में देखते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, जाहिर सी बात है, अल्फा का मान हमने 4 माना है और बीटा का मान कितना निकला है यहाँ पर, -2। गुना करेंगे 4 दूनी -8। देन अगर c/a निकालते हैं तो c का मान देखना -8 है, a का मान 1 है, ये निकलेगा -8, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इजकल टू -8। हेंस दोनों ही बातें यहाँ पर प्रूव हो चुकी है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, चलो। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है, वो हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1। करना क्या है, सेम काम करना है जो पहले नंबर के प्रश्न में हमने किया था। शून्यक याद करना है, देन शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच में क्या संबंध होता है वो हमको यहाँ पर दर्शाना है। तो अब देख लेते हैं क्या है हमारे पास। जो दूसरा प्रश्न क्या है, 4s² -4s और +1, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करना है इसका हमको शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद या लिखो दिए गए बहुपद का गुणनखंड निकालने पर तो दिया हुआ बहुपद क्या हमारे पास दिया हुआ है 4x² माइनस 4s और प्लस में 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। देन सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ये s² का गुणांक कितना है 4 है, अचर पद 1 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, यानी कि 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 1 को यदि तुम मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। दूसरा काम, ये वाला जो 4 हुआ है ना, इसको फैक्टर के रूप में लिखो, गुणनखंड के रूप में। तो ये लिख सकते हैं 4 गुने 1 और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा 2 गुने 2। तीसरा फैक्टर तो है नहीं इसका, गुणनखंड के रूप में और तरीके नहीं है कि 4 गुने 1 के अलावा कुछ और लिख सकते हैं या 2 गुने 2 के अलावा कुछ और, 2 ही फैक्टर होते हैं 4 के, इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणा के रूप में। देन अब मिडिल टर्म में चाहिए हमको -4 और गुना करके चाहिए 1। तो मिडिल टर्म में -4 कहने का मतलब है कि गुना करो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें माइनस लगाते हैं, -4 गुने 1 तो ये हो जाएगा कितना, ये -4 हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा देखो इस तरह की केसेज में क्या है कि 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बीच में माइनस में है और दोनों तरफ क्या है प्लस है, यानी अचर पद प्लस में है, s² का गुणांक प्लस में है और बीच में माइनस है। इट मीन्स कि जो भी गुणनखंड होगा ना, दोनों में माइनस लगेगा। क्या लगेगा, दोनों में माइनस लगेगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं -4 को -1 से, तो गुना करके तो 4 हो रहा है, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो जोड़ करके कितना हो रहा है, ये -5 हो जाएगा। 4 और 1 -5 हो जाएगा। अब इस दोनों में अगर लगाओ -2 तो 2 और 2 कितना होगा, -4 हो जाएगा और गुना करके कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। मतलब ये वाला कंडीशन फिट बैठ रहा है हमारा। मिडिल टर्म आ रहा है ना -4, मिडिल टर्म जोड़ करके और गुना करके प्लस में 4, जो कि अचर पद और s² का गुणांक है। ठीक है, इतना आने के बाद क्या करना है अपन को, देखो यहाँ -2 ये केस आ रहा है, तो लिखेंगे -2x। इसको अपने को लिख देना है कहाँ पर, बीच वाले टर्म, यानी कि x नहीं s है तो s लेंगे हम, -2s। इसको लिख देना है बीच वाले टर्म की जगह पर, कहाँ पर, इसके जगह पर लिख देना है अपन को -2s, फिर माइनस का 2s, +1 है तो +1 रहेगा ही, और इधर से 4s² है तो 4s² रहेगा। ये हो गया हमारा। देन इसके बाद क्या करना है, 4s² का फैक्टर करो तो ये होगा 2 गुने s गुने s। देन 2s का फैक्टर करो, ये होगा 2 गुने s, माइनस में 2s का फैक्टर करो, ये होगा 2 गुने s और प्लस में 1। ठीक है जी। गौर से देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 2s है, तो ये वाला 2s बाहर आ जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा। 2s आ गया कॉमन, बचा क्या, 2s, ये 2, ये s, और यहाँ से हमारे पास 2s कॉमन आ गया, -1 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, तो 2s हमने कॉमन लिया, 2s -1 बच रहा है। देन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस में 2s है, प्लस में 1 है, कॉमन क्या आएगा, दोनों में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ -1 कॉमन कर सकते हैं। क्या, -1 कॉमन यहाँ से अपन को पकड़ लेना है। अब जब -1 यहाँ पर कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है जी, ये देखो यहाँ से कॉमन लेना है, यानी -2s दिया है और +1 दिया है। अगर यहाँ से तुम माइनस कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2s प्लस में हो जाएगा और ये एक जो है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -1 कॉमन ले रहे हैं ना, हाँ, 2s प्लस में 1 माइनस में, ये हो जाएगा 2s प्लस में 1 माइनस में। ठीक है, 2s -1, 2s -1 ये कॉमन ले लेंगे तो 2s -1 हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 2s -1। ये आ गया तुम्हारा फैक्टर, गुणनखंड निकल गया ना। शून्य निकालना है, इसके बराबर में रख देंगे 0। बात करेंगे 2s -1 बराबर में 0 और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो, कैसे कर सकते हो, ये हो जाएगा 2s, 1 को उठा के दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1
और 2 और s के बीच में गुना का चिन्ह है, तो s बराबर लिख सकते हैं हम 1/2। ठीक है। अब देखो दोनों का, देखो 2s - 1 है, 2s - 1 है, तो s का मान इस तरफ अगर 1/2 निकल रहा है, दोनों गुणनखंड सेम है, तो इधर भी s का मान निकालेंगे तो वही निकलेगा, 1/2 निकलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज तुमको सेम आने वाले हैं। आगे देखते हैं। तो हमारे पास दोनों ही गुणनखंड बोल रहे, दोनों ही शून्य निकल के आ चुके हैं। ठीक है। अब बहुपद 4s² - 4s + 1 में a का मान देखेंगे 4 है, a मीन्स कि s² का गुणांक, b का मान देखेंगे -4 है, b मीन्स s का गुणांक, और c मीन्स कांस्टेंट टर्म अचर पद, ये है +1। ये पता चल गया। देन अल्फा मतलब क्या, जो गुणनखंड ये शून्य जो हमने निकाला है, पहला शून्य 1/2 और देन दूसरा शून्य बीटा, ये भी तुम्हारा है 1/2। ठीक है। इतनी बातें तुमको पता चल गई। अब करना क्या है, अब सबसे पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1/2 प्लस में 1/2, 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 सिंपल भिन्न का जोड़ है, कट जाएगा, कितना हुआ 1। देन -b/a करना है, b का मान बता दो कितना है बाबू साहब, ये है -4 और a का मान कितना है 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4/4 कितना हो गया ये 1। सो वी कैन राइट दिस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा ये -b/a बराबर 1। ये पहला भाग तुम्हारा यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। देन देखेंगे दूसरे भाग के लिए क्या, दूसरे भाग के लिए देखेंगे अल्फा इंटू बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर करते हैं तो 1/2 गुने में हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4। अगर c/a रखते हैं तो ये क्या होगा, c का मान बता दो कितना है 1 है, a का मान है 4, तो ये 1/4 निकल गया था। सो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 1/4। ये भी क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इजीली हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे अगले प्रश्न, यानी कि तीसरे नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। नाउ हमको देखना है प्रश्न संख्या पहला का तीसरे नंबर का प्रश्न है। ठीक है। करना क्या इस प्रश्न में, वही सेम काम करना है। पहले जो बहुपद दिया है उसका हमको शून्यक निकालना है, और देन शून्यक निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसका शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको हमको दिखाना है। आ जाओ। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया हमारे पास 6x² - 3 - 7x, इसको पहले उल्टा है सुल्टा कर ले, इट मीन्स कि घात के अनुसार घटते क्रम में सजा ले। ये हो जाएगा हमारा 6x² - 7x - 3, ये बहुपद हो गया। पहला काम क्या करना है, यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हो 6 - 3, तो ये होगा -18। कितना हो जाएगा -18। देखो अब यहाँ पर करना क्या, इसका फैक्टर करो, किसका 18 का। क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 × 3 18 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 18 × 1 18 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 9 × 2, ये भी 18 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मिडल में माइनस है और इसमें माइनस है, लास्ट वाले अचर पद में माइनस में, मिडल में माइनस अचर पद में माइनस, मिडल में माइनस अचर पद में माइनस। जब ऐसा हो ना तो ये जो फैक्टर निकाले हैं दोनों में से किसी एक में अपन को माइनस लगाना होगा, दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना होगा और चेक करना होगा कि ये जो x² का गुणांक, जो x का जो गुणांक है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्या कहा, अगर जो है बीच में माइनस है, जो बीच वाला x वाला टर्म है उसमें माइनस है, अचर पद में माइनस है, तो 6 और -3 अचर पद को तो गुना करेंगे। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको करना है जो गुणनखंड निकालें, यानी कि 6
6 जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 3 जो अचर पद है, इसको गुना करके हमने 18 निकाला है। 18 को अपन को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। और जो भी गुणनखंड होगा दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना है। मतलब 6 गुने 3 लिखे हैं तो चेक करेंगे एक में माइनस लगा के। सबसे पहले तो ये देखो, इसमें माइनस लगा दिए, 6 का 18 और 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 7 तो नहीं आ रहा है, 7 या -7 कुछ भी आएगा तो काम बनेगा अपना। फिर अगर 18 को देख रहे हैं, 18 में मान लो यहाँ माइनस लगा रहे हैं तो 18 एकम 18 -18 तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो कितना आएगा, -17 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ -2 में माइनस यहाँ लगा दे तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाते तो यहाँ पर आता है 7। तो 7 तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए -7। अरे कुछ नहीं, फिर उल्टा कर लेंगे ना, इसमें माइनस लगा लेते हैं, -2 -9 + 2 तो ये -7 आ जाएगा और 9 दूनी -18 आ जाएगा। करना क्या है, -9x लिखना है, प्लस में 2x लिखना है बीच वाले, यानी कि 7x के -7x के बदले में अपन को क्या करना है, -9x + 2x लिखना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x² -9x और प्लस में 2x माइनस में 3। करना क्या है अब, यहाँ से देखो, यहाँ से 6x² को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने x गुने x, और 9x को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने x प्लस यहाँ पर यही रहने देते हैं 2x - 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ आएगा कॉमन नहीं। देखो गौर से देखना, 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, ये दोनों 3x निकल जाएगा, 3x निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा 2 और x, 2x बच जाएगा, माइनस है माइनस ले लिए, ये वाला 3 बच गया, और यहाँ पर +1 एक कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2x - 3, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन पकड़ लेंगे हम। अब देखो 2x - 3 और 2x - 3 ये दोनों में है, दो जगह पर है तो इसको कॉमन कर लेंगे, या दोनों के बदले में बोलो तो एक लिख लेंगे, 2x - 3 और ये होगा 3x + में 1। ये तुम्हारा फाइनल गुणनखंड निकल के आ गया। देखो गुणनखंड क्या है कि प्रैक्टिस करने की चीज़ है, तुम प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। 9th कक्षा में सीख के आओ तो बहुत बढ़िया है, और नहीं सीख के आओ तो थोड़ा हो सकता है कहीं कहीं पर तुमको दिक्कत हो रहा हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड निकालने के बाद हमको निकालना है शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड के बराबर में रखेंगे हम 0 को। अब बारी बारी से जो 2 गुणनखंड है ना, दोनों के बराबर में 0 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, इस प्रकार से, ये हो गया 2x - 3 बराबर में 0, और अपन लिख सकते हैं 2x बराबर 3 है माइनस में, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा दूसरी तरफ जाके प्लस में 3। देन देखो 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का चिन्ह है, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 3/2। ये पहला शून्य निकल के आया। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, 3x + 1 बराबर लिखेंगे 0, एक है प्लस में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर -1। देन 3 और x दोनों क्या है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो x बराबर हो जाएगा, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा -1/3। तो ये दोनों ही शून्यक हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो पहला बात जो बोल रहा है ना, बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यक हमने ज्ञात कर दिया, x बराबर 3/2, x बराबर -1/3। अब देखो यहाँ से दिए गए बहुपद कितना है, 6x² - 7x - 3 में a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू मतलब x² का गुणांक ये है 6, b का वैल्यू x का गुणांक ये है -7 और c का वैल्यू है -3। तथा शून्यक निकाला है हमने, पहला शून्यक 3/2, अल्फा बराबर मान लेते हैं 3/2 एंड बीटा बराबर मान लेते हैं -1/3। ये 2 शून्यक हमने यहाँ पर निकाला है। करना क्या है, तो अब क्या करना है हमको, ये सारी वैल्यूज हमको पता है, तो अब करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा का मान देखो कितना है, 3/2 है, और बीटा का मान है -1/3। ठीक है, देन हमको करना क्या है, ये हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया 1/3। दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6
2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2। सिंपल भिन्न का घटाव है, 9 में से 2 घटाएंगे 7/6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 7/6 निकाला है। देन हमको निकालना है यहाँ पर माइनस का b/a। देखो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखो b का माइनस का 7 है, एक माइनस पहले आएगा, एक 7 के साथ फ्री में मिल रहा है तो -7 और a का मान आ रहा है 6। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर में 7/6। इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा का मान 3/2 है एंड बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये होगा माइनस का 1/2। देन अपन को निकालना है c/a। तो c का मान देखो माइनस का 3 और a का मान है अपने पास 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। इट मीन्स अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -1/2। ये भी हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर प्रूव्ड हो गई है, यानी कि शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ये दोनों ही बातें प्रूव्ड हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर देख लो चौथे नंबर का प्रश्न क्या है और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है 4u² + 8u। इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। 4u² + 8u। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है और फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4u दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2 × 2 इसका गुणनखंड करेंगे, देन u × u, तो ये होगा 4u² + 8u है तो 2 × 2 × 2 और u है तो u ले लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या रहा है देखो यहाँ से 2 2 और 1 u, इसी तरह से 2 2 और 1 u। यहाँ पर इसमें भी 2 2 है, 2 × 2, इसमें भी 2 × 2 है, u है u है। इट मीन्स कि 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और u ये कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास, u और प्लस में बच गया ये 2। अब चूंकि यहाँ पर करना क्या है, शून्य का निकालना है, तो 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, बराबर में लिखेंगे 0। इट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारे पास 4u बराबर 0 एंड u बराबर अगर हम लिखते हैं तो क्या निकलेगा 0/4 बराबर 0। देन हम लिख सकते हैं u + 2 बराबर 0 और 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो u बराबर हो जाएगा -2। तो 2 शून्य यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गए हैं। ये वाला जो बहुपद है 4u² + 8u। अब दिए गए बहुपद यहाँ पर देखेंगे 4u² + 8u में सबसे पहले आप देखो a का मान क्या होगा, a का मान होगा तुम्हारा u² का गुणांक 4 है। फिर b का मान देखेंगे तो u का गुणांक 8 है तो 8 हो जाएगा। c का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, पता चल गया। अब अल्फ़ा जो निकाला है ना हमने, अल्फ़ा का मान देखो यहाँ से 0 निकाला है और बीटा का मान जो निकाला है हमने -2 यहाँ पर निकाला है। अब आ जाओ, अब देखो गौर से, हमको सबसे पहले करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान हमने यहाँ पर, अच्छा ये हमने क्या किया है, माना है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर क्या है -2। दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो -2 ही रहने वाला है। देन हमको निकालना है -b/a। तो b का मान कितना है 8 है तो ये माइनस के साथ 8 आएगा, बट्टे में 4 आएगा, 4 दूनी 8, ये निकला तुम्हारा -2। इट मीन्स हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -2। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड, साबित हो गया। देन क्या कर सकते हैं जी, अल्फ़ा इंटू बीटा करना है हमको। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो पहला शून्यक 0 है और दूसरा शून्यक जो है वो हमारा -2 है। -2 को 0 के साथ गुना करेंगे ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, देन हमको निकालना है c/a। देखो c का मान कितना है, c का मान 0 है, a का मान तो कुछ भी डाल दो, जैसे 4 है, a का मान 4 है, देखो यहाँ से कुछ भी डालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि ऊपर में 0 है तो ये हो जाएगा 0।
इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए बराबर कितना निकल रहा है, 0। तो ये दोनों ही बातें यानी शून्यकों का योग जो है वो -2 निकल के आ रहा है, और ये सी माइनस बी बट्टे ए भी -2 निकल के आ रहा है, पहला भाग प्रूव्ड हो गया। शून्यकों का गुणनफल 0 निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से, और सी बट्टे ए भी 0 निकल के आ रहा है, ये दूसरा भाग हमारा प्रूव्ड हो गया। देखेंगे अब अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है। तो अब देखना है हमको यहाँ पर प्रश्न संख्या 5। अब देखो प्रश्न संख्या 5 को करने से पहले कुछ बातों के बारे में हमको यहाँ से समझ लेना है। वो बातें कौन सी है, 2 बात। पहली बात है कि अगर मान लो हमारे सामने कोई पोलिनोमियल या बहुपद इस फॉर्म में है a² - b², तो इसका जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो होगा a + b × a - b। दूसरी बात ये है कि अगर अपने पास दिया हुआ है √2 × √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू होगा 2। या ये बोल सकते हैं अगर 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, सीधी सी बात। अगर √3 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और यदि यहाँ पर 15 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अपन लिख सकते हैं क्या, कि इसको लिख सकते हैं t², इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब ये a² - b² के फॉर्म में आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं a + b × a - b। तो इसको लिख सकते हैं अपन t + √15 और t - √15, क्योंकि इसका हमको फैक्टर करना है तो बराबर में शून्य निकालना है, तो बराबर में 0 रखेंगे। अब यहाँ से करना क्या है, t + √15 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा t बराबर √15 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा √15। इसी तरह से यहाँ पर देखो दूसरे वाले में t - √15 बराबर 0 करेंगे, t बराबर निकल के आ जाएगा, 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा √15। ठीक है जी, माइनस में था, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया। अब इस बहुपद में हमको पता क्या है, तो क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद कौन सा बहुपद है, t² - 15 में a का मान देखेंगे, t² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा। b का मान यहाँ पर देखेंगे, b कुछ है ही नहीं, इसका मतलब b कुछ नहीं रहेगा, b वाला टर्म, तो इसका मतलब b का मान 0 होगा। और c का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है -15, जो अचर पद है। ठीक है जी। और दूसरी बात जो हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ से, अल्फा बराबर यानी कि पहला शून्यक -√15 और बीटा बराबर जो दूसरा शून्यक है वो है √15। अच्छा, ये दोनों शून्यक मान लेते हैं, अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर जो है वो है हमारा 15। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नाउ हमको करना क्या है, अब देखो यहाँ सबसे पहले करना है हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा का मान हमने लिखा है -√15 और प्लस बीटा का मान है √15। इट मीन्स कि ये हो जाएगा तुम्हारा 0, प्लस में √15 माइनस में √15, तो ये 0 हो जाएगा। देन अगर हम निकालते हैं -b/a, देखो b का मान 0 है। अब उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, a के मान कुछ भी रखो, वैसे 1 है तो ये भी हो जाएगा 0। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 0 आ रहा है। ये पहला भाग तुम्हारा यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। देन हमको क्या निकालना है यहाँ से, अब निकालना है हमको अल्फा इंटू बीटा। इट मीन्स कि अपने को करना क्या है कि √15 और गुने माइनस का √15, तो ये हो जाएगा अपने पास -15। क्या हो जाएगा, -15। देन अगर हम निकालते हैं c/a, c का मान देखो -15 है, a का मान 1 है, तो ये भी होगा -15। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -15। ये हो गया तुम्हारा दूसरा भाग प्रूव्ड हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो फाइनली हमारा पहले नंबर के प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न है वो है 3x² - x - 4। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है, फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के बाद हमको शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो यहाँ पर हमको दिखाना है। तो आ जाओ,
क्या है प्रश्न हमारा? प्रश्न है जो बहुपद है वो ये दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12। अब 12 का कितना गुणनखंड है ना वो लिखो। तो पहला हम 3 और 4 ले सकते हैं, दूसरा फैक्टर जो है वो 2 गुने 6 ले सकते हैं, और तीसरा फैक्टर जो है हम 12 गुने 1 लिख सकते हैं, और कोई फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है। अब हमने क्या कहा था, अगर पहला पद ये जो दिख रहा है ना, पहला x² वाला पद प्लस में है, x वाला पद और अचर वाला पद दोनों माइनस में है, तो इस स्थिति में जो गुणनखंड होगा दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना है। अच्छा यहाँ पर देखो x का कोई गुणांक है ही नहीं, मतलब x का गुणांक यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। तो अपन को क्या चाहिए? गुना करने के बाद 12 चाहिए, माइनस में 12, 4 दिया माइनस में 12 चाहिए, क्योंकि 3 को अगर -4 से गुना करेंगे -12 आएगा। गुना करने के बाद -12 चाहिए, और जोड़ घर या घटाने के बाद हमको -1 चाहिए। तो अपने को करना क्या? सिंपली इस वाले में, इस दोनों में जो जितने भी फैक्टर है सब में लगा दो, एक में माइनस लगाओ, और सबसे पहले प्लस माइनस का बात छोड़ दो, पहले चेक करो कि 1 आ रहा है किस में। तो 4 में से 3 कर रहे हैं तो ये प्लस में 1 आ रहा है, पहले वाले में 1 आ रहा है। तो पहले वाले में यदि 1 आ गया तो अभी सिंपल सी बात करना है, माइनस का 1 चाहिए, तो ये माइनस हम क्या करते हैं? इधर लगाते हैं। तो अब -4 में से 3 करेंगे तो -1 तो आ जाएगा ना, ये आ गया, हो गया, और 4 दिया -12, तो ये गुना करके हो ही रहा है। करना क्या है? कुछ नहीं, 3x कर लेंगे और माइनस का 4x हो जाएगा। किसके जगह लिखेंगे? ये -x के जगह पर लिख सकते हैं 3x - 4x। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 3x² - 4x और -3x ना, +3x -4x और माइनस का 4। देखो सिर्फ हमने -x के जगह पर ये लिखा है, बाद बाकी ये वाला टर्म जैसे का तैसा है और ये वाला टर्म भी जैसे का तैसा है। अब यहाँ से करना क्या है? यहाँ देखो 3x कॉमन आ जाएगा, पहले वाले 2 पदों में से 3x कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे 3x कॉमन, ये हो जाएगा x + 3। और लास्ट वाले 2 पदों में से -4 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों ही प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 3x कॉमन लेंगे तो 1 होगा, -4 कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, 4 बाहर गया ये बचा x, और ये 4 बाहर गया ये बचा 1, ठीक है। यहाँ से x + 1 है, x + 1 है तो कॉमन आ जाएगा, x + 1 बच जाएगा हमारे पास 3x - का 4। अब चूंकि इसका हमको क्या करना है? शून्य निकालना है, तो बराबर में लिखेंगे 0, ठीक है। देन हमको x + 1 = 0 लिखेंगे, दोनों ही गुणनखंड के बारी बारी से बराबर में 0 लिखना है, तो ये x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा गुणनखंड है 3x - 4, इसके बराबर में 0 लिखेंगे, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 4। देन 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो अगर 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये भागा में चला जाएगा, x बराबर 4/3। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ही गुणनखंड, यहाँ से गुणनखंड निकल के आ जाता है, उसका शून्य निकल के आ जाता है, पहले भाग का आंसर तो यहाँ तक हो जाता है। अब दिए गए बहुपद क्या है हमारे पास? 3x² - x - 4 में देखो a का मान कितना है? 3 है, b का मान कितना है? -1 है, और c का मान यहाँ पर -4 है। देन अगर हम अल्फा की बात करें तो ये होगा -1 जो यहाँ पर पहला शून्यक है, और बीटा का मान देखेंगे तो ये होगा 4/3 जो दूसरा गुणनखंड यहाँ पर दूसरा शून्यक हमारे पास निकल के आता है। नाउ अब हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बारे में बात करना है। शून्यक हमारा क्या है? अल्फा बीटा -1 4/3। तो अब क्या करना है? सिंपली अल्फा + बीटा निकालना है। अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, जिस दोनों शून्यक है इसको जोड़ रहे हैं, मतलब शून्यकों का जोड़ निकाल रहे हैं। तो -1 और +4/3, -1 और प्लस में 4/3, ये नीचे में 1 होगा, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 3 -3 हो जाएगा, और प्लस में 4, ये हो जाता है हमारा 1/3। देन हम अगर निकालते हैं
माइनस का b बट्टे ए। तो देखो गौर से देखना, b का मान कितना है, -1 है। -1 माइनस ये b का पहले से है -1 है, और a का मान कितना है, देखो 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो ये पहला भाग यहाँ से तुम्हारा प्रूव्ड हो जाता है। दूसरे भाग को देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा जो है, अब क्या करना है हमको, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ से देखो -1 है, ये देखो -1 है, यहाँ देख लो -1 है, तो यहाँ से -1 होगा, और बीटा का मान हो जाएगा 4/3। मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 हो जाएगा। देन अगर हम निकालते हैं c/a, तो c का मान देखना कितना है, -4, और a का मान कितना है, 3, -4/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -4/3। ये भी यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 में, एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न थे वो सारा का सारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है और हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यक नहीं दिया, यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो इसके 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं ज्ञात करने के। तो अगर हम पहला प्रश्न पकड़ते हैं, हमारा पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तुमको दे रखा है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1। सबसे पहले इजी वाले तरीके की बात कर लेते हैं। तो इजी वाले तरीके में क्या करना है, बहुपद, द्विघातीय बहुपद बराबर, सिंपली फॉर्मूला है हमारा, द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लगा लेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं बिल्कुल हो जाता है आसानी से। तो इसको क्या कर सकते हैं, x² का x² ले लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 दिया, तो 1/4 हमने पकड़ा और ये पकड़ा x, और प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये है -1, तो -1 हमने पकड़ा। ये होगा x² माइनस 1/4x और माइनस का 1। अब चूंकि ये नीचे में 4 जो है ना, इसको हमको हटाना है, एकदम सिंपल वाला फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन पूरे बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस 1/4x माइनस 1। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 4x² हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये होगा -x, और ये 4 को -1 से गुना करेंगे -4। तो फाइनली 4x² माइनस x माइनस 4, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ये पहला तरीका था। पहले तरीके से हम इस प्रकार से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये इजी भी है और समय भी तुम्हारा कम लगेगा। तो दूसरा जो सेकेंड मेथड क्या है हमारा, सेकेंड मेथड, इसमें क्या करना है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है हमारे पास, और ये होता है माइनस का b/a, और ये दिया है यहाँ पर 1/4। तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि -b बराबर 1 निकल के आ रहा है। ऊपर देखो -b बराबर 1 निकल के आ रहा है। इट मीन्स कि b बराबर कितना निकलेगा, -1 होगा। लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है। क्यों फाइनल वैल्यू नहीं है b का, अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर नीचे से देखो 4 निकल के आ रहा है, ठीक है जी। देन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं हम लोग c/a, और ये दे रखा है तुमको कितना, -1 या -1/1 यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, -1 है ना, 1/1 करेंगे जी, 1/1 करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है,
बी का वैल्यू तो 1 आ रहा है, ए का वैल्यू 4 आ रहा है, फिर बी का वैल्यू -1 आ रहा है। देन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे हो गया, ए का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू 1 आ रहा है। लेकिन देखो ए का वैल्यू पहले वाले में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। इट मीन्स कि हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए तो हमको चाहिए 4। अब 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो करेंगे नहीं, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। इट मीन्स कि सी का वैल्यू जो निकलेगा, सी का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा तुम्हारा कितना, -4, और ए का वैल्यू फाइनली तो 4 है ही। अब अगर इस पैटर्न पे हम बहुपद लिखे, बहुपद बराबर ये क्या होता है, ax² + bx + c। तो a का मान कितना है हमारा, देखो गौर से, a का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x²। b का मान क्या है हमारा, देखो b का मान -1 है, तो -1 मतलब x²। और c का वैल्यू कितना निकला हमारा, 4। ठीक है, c का वैल्यू कितना निकाला हमने, -4 निकाला ना भाई, हाँ -4 निकाला, तो ये होगा -4। देखो सेम आंसर आ रहा है दोनों ही जगहों पर, ऐसा नहीं आंसर अलग आएगा। तो ये पहला प्रश्न था, समझ में आएगा, और भी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, देखो यहाँ दूसरे नंबर का प्रश्न है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दे रखा है ना, वो दे रखा है √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3। ठीक है जी, चलो। तो पहला तरीका है वही वाला काम करेंगे। पहला तरीका में बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्विघातीय बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या है, -√2 है, तो ये यहाँ से ले लेंगे √2x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर है 1/3। ठीक है जी। अब इस 3 को हटाना है, इट मीन्स कि हमको 3 से पूरे बहुपद में भाग देना पड़ेगा। x² माइनस ये हो जाएगा √2x और प्लस में 1/3। 3 से x² गुना करेंगे 3x² हो जाएगा। 3 से अगर √2x को गुना करेंगे तो -3√2x हो जाएगा, और प्लस में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड तो हमको दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है वो होता है -b/a के बराबर, और दिया हुआ कितना है हमारे पास, √2 दिया है। इट मीन्स √2 दिया है, और इसका मतलब a का मान 1 होगा। इसका मतलब क्या क्या लिख सकते हैं हम, b बराबर जो दिख रहा है ना हमको अभी के लिए b बराबर जो दिख रहा है ना वो क्या दिख रहा है हमको, b बराबर, अभी फाइनल नहीं करते हैं, √2/1। तो अभी के लिए हम रफ में बता दें तुमको कि b बराबर कितना दिख रहा है, b बराबर दिख रहा है -√2, क्योंकि b बराबर -b/√2 है, तो अगर b बराबर सिर्फ लिखे तो -√2, और a का वैल्यू अभी के लिए दिख रहा है 1। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a, और c/a ये हमको दिया कितना है, 1/3। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो दिख रहा है ना हमको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमको c का वैल्यू दिख रहा है 1, और a का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर हमको 3। ठीक है, एक वैल्यू कितना दिख रहा है, 3। तो यहाँ पर क्या है कि a का वैल्यू तो 3 निकल के आ रहा है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a का वैल्यू 3 करेंगे, तो 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c का वैल्यू तो बाबू 1 ही रहने वाला है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। c का वैल्यू तुम्हारा पता चल गया, बाद बाकी ये हो जाएगा √3 √2। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, a का वैल्यू हो जाएगा 3। तो इट मीन्स यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई। a का वैल्यू अब यहाँ से कितना, अब इधर कर लो, a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से 3, b का वैल्यू निकल के आएगा 3√2, कितना, माइनस में 3√2, माइनस में 3√2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर है ना माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर c का वैल्यू देख रहे हो कितना है, 1 ही है। ठीक है जी। अब बहुपद बराबर लिख दो,
बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो अब देखो ax स्क्वायर मतलब क्या, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक जगह पर 3, प्लस b की जगह पर है -3√2x और c की जगह पर है 1, मीन्स 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। ये बहुपद आया है क्या, बिल्कुल आया है 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। तो दोनों ही मेथड से हमारा ये सॉल्यूशन निकल जाता है। तुमको जो भी मेथड इजी लगे ना उस मेथड का तुम प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है √5। पहले वाले मेथड का प्रयोग करेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। लिखो जी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे 0 और देन ये एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है हमारे पास √5, एक्स स्क्वायर और प्लस में √5। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। सेकेंड मेथड का हम यूज करेंगे अब यहाँ पर, सेकेंड मेथड। तो यहाँ पर क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a और ये दे रखा है कितना 0, कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो 0/1 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन अल्फा इंटू अल्फा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम रफ में कर लेते हैं। यहाँ से b का वैल्यू तुमको 0 मिल रहा है, a का वैल्यू मान लो यहाँ पर कुछ भी 1 मान लेते हैं, 1 मिल रहा है। देन अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की, तो ये होता है c/a और ये दे रखा है तुमको √5, ठीक है, √5/1 होगा। यहाँ पर तुमको c का वैल्यू √5 मिल रहा है और a का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो यहाँ देखो दोनों ही में देखेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू देखेंगे कितना मिल रहा है 1, यहाँ भी, मतलब a का वैल्यू 1 ही होगा, b का वैल्यू 0 मिल रहा है और c का वैल्यू मिल रहा है √5। तो अगर हम बहुपद लिखे, बहुपद तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a की जगह पर कितना है 1 है तो x स्क्वायर, ठीक है जी, b की जगह पर 0 है तो ये होगा 0x और प्लस c की जगह पर √5 है तो ये √5 हो जाएगा। सिंपली हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5। देखो दोनों ही तरीके से सेम ही आंसर आएगा, अलग अलग उत्तर नहीं आने वाले हैं। देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल जो दिया है वो 1 है और शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो है 1, ठीक है जी। तो बहुपद बराबर, द्विघातीय बहुपद बराबर क्या लिखते हैं, द्विघातीय बहुपद बराबर क्या लिखते हैं। द्विघातीय बहुपद बराबर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है जी। नाउ क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 है तो यहाँ पर -x कर लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 है तो ये फाइनली हमारा बहुपद निकल के आ जाता है। सेकेंड मेथड की बात करेंगे, दूसरा विधि। तो यहाँ से देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है ना वो -b/a के बराबर होता है और वो तुमको दिया है 1, यानी 1/1। इट मीन्स कि यहाँ से जो निकलेगा ना तुमको b का वैल्यू निकल जाएगा -1 और a का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो c/a होता है और c का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये दिया कितना है, ये भी 1 दिया है। इट मीन्स कि c का वैल्यू निकलेगा 1 और a का वैल्यू निकलेगा 1। तो कॉमन फंस रहा था ये a, तो इस दोनों का वैल्यू दोनों में 1 ही है, यानी सारे कुछ का वैल्यू 1 है। अतः क्या लिख सकते हैं, a का मान 1, b का मान -1 और c का मान जो है वो है 1। तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान 1 है तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस bx मतलब b का मान -1 है तो -x हो जाएगा और c का वैल्यू 1 है। ये आ जाओ जी, देखो दोनों सेम बहुपद है ना,
तो इस तरह से दोनों ही तरीकों का प्रयोग करके तुम यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हो। नाउ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न है और जरा देखिए क्या कह रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है ना वो दिया हुआ है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4। तो सिंपली जो बहुपद बराबर द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघातीय बहुपद बराबर वो होता है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस ये ना क्या होता है ये x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। x² का x² ले लेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर माइनस 1/4 है और ये x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1/4 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिलके मतलब x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब हर में से क्या करना है, हमको 4 को हटाना है। इसके लिए पूरे बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² से, ये हो जाएगा 4x², 4 से 4 कैंसिल, ये होगा प्लस x और ये 4 4 कैंसिल प्लस 1। तो ये बहुपद तुम्हारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड है उसके बारे में बात कर लें। तो हमारे पास जो गिवन है ना वो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और ये दे रखा है हमको कितना -1/4, कितना -1/4। तो यहाँ से देखते हैं हम क्या कि -b बराबर जो है ना वो -1 आ रहा है। इट मीन्स कि b बराबर जो है हमारा 1 निकलेगा। फिर नीचे हम देखेंगे a बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसी तरह से होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और ये दे रखा है 1/4। तो इट मीन्स कि c बराबर जो है ना वो 1 हो गया और a बराबर 4। देखो यहाँ भी a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, तो गुना भाग करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो सारे वैल्यूज हमारा यहाँ से निकल के आ चुका है। देखो गौर से, इधर देख लेते हैं। a का वैल्यू निकला है कितना 4, b का वैल्यू कितना निकला है तुम्हारे, बता दो। b का वैल्यू 1 निकला है और c का वैल्यू निकला है हमारा, c का वैल्यू 1 निकला है। ठीक है, तो बहुपद बराबर क्या होता है, जो बहुपद होता है बहुपद का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 4x², b का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x और c का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघातीय बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघातीय बहुपद बराबर हो जाता है x² प्लस माइनस ना अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है तो x² माइनस 4x अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है प्लस में 1। तो ये बहुपद तुम्हारा आ जाएगा। निकल के आ गया। सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। ये हो गया सेकेंड मेथड, ये होने गया, आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है ना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a और गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर मतलब दिया है 4/1 ले सकते हैं। इसको 4 दिया मतलब 4/1। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि b का मान जो है ना -b बराबर 4 तो b बराबर निकाल सकते हैं -4 और a बराबर जो निकल रहा है वो 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ तो 1 ही दिया हुआ है तो ये 1 होगा मतलब 1/1। इट मीन्स कि c बराबर 1 और a बराबर यहाँ से 1। अब देखो दोनों वैल्यूज़ को देखो, a बराबर 1 निकल रहा है, b बराबर यहाँ से -4 निकल रहा है, c बराबर यहाँ से 1 निकल रहा है। तो बहुपद बराबर लिखो, क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। नाउ हम देखें ax² प्लस bx प्लस c है ना,
तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू -4 है तो -4x, और सी का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -4x + 1। तो ये इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे ना वो इजी ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के इंट्रोडक्शन के साथ।